हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव एमडी सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा ज्योतिसर तीर्थ को देश के सबसे सुंदर, आकर्षित और भव्य तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ज्योतिसर में महाभारत थीम पर आधारित प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को अंतिम स्वरूप दिया गया है और जो भी कमियां थी उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ ही जीरो बजट की योजनाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को ज्योतिसर तीर्थ पर स्थापित करने के आदेश और अधिकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को दे दिए गए हैं। प्रधान सचिव एमडी सिन्हा शुक्रवार को ज्योतिसर तीर्थ होटल प्रबंधन, खान पान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान ज्योतिसर में आयोजित कृष्णा सर्किट से संबंधित कार्यों को लेकर प्रदेश स्तरीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले प्रधान सचिव का संस्थान में पहुंचने पर अतिरिक्त उपायुक्त महावीर सिंह, सीईओ केडीबी अनुभव मेहता और संस्थान के प्रिंसिपल पवन कुमार गुप्ता सहित संस्थान के सभी सदस्यों ने बुके देकर स्वागत किया। प्रधान सचिव ने कहा कि कृष्णा सर्किट के तहत ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, नरकातारी, ज्योतिसर जिले में विकास से संबंधित कार्य, सीसीटीवी, वाईफाई और सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर जो भी कार्य किए जा रहे हैं, कृष्णा सर्किट के तहत जब भी किसी को कोई कार्य करने की अनुमति दे तब उस कार्य से संबंधित कार्य की मेंटेनेंस और वारंटी को भी शामिल करें ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित कंपनी से कार्य करवाया जा सके। ब्रह्म सरोवर पर 118 सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। इससे संबंधित डीएनआईटी बन चुकी है। इस पर जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता न करें। अच्छी गुणवत्ता के ही कैमरे लगने चाहिए। जितनी भी प्रोजेक्ट कृष्णा सर्किट के तहत चल रहे हैं उन्हें थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करे। पहले चरण में 118 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सीईओ केडीबी को कहा कि सीसीटीवी कैमरे से संबंधित लोकल साइट चयनित कर ले। सीसीटीवी कैमरों से संबंधित स्टोरेज का काम गुरुग्राम में सीधे तौर पर होगा। प्रधान सचिव ने ज्योतिसर से संबंधित विकास कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पार्किंग की और जगह चयनित कर ले और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे। ब्रह्म सरोवर लाइट एंड साउंड मल्टीमीडिया शो के बारे में कहा कि इस प्रोजेक्ट का कार्य ब्रह्म सरोवर पर होगा। इस शो के कार्य से संबंधित करीब 90 पिलर बनेंगे और इसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने एसटीपी डिस्पोजल के बारे में अधिकारियों को कहा कि पानी की निकासी हर हालत में हो, इससे संबंधित रोड मैप बनाएं। उन्होंने पब्लिक हेल्थ, सिंचाई विभाग और केडीबी की एक संयुक्त टीम बनाने के लिए एडीसी को निर्देश दिए और कहा कि यह टीम अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को जल्द से जल्द भेजे। प्रधान सचिव ने अधिकारियों से कहा कि आगामी 28 फरवरी तक सभी अधिकारी अपनी पूरी तैयारी करने का सुनिश्चित करेंगे। एसडीसी महावीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कृष्णा सर्किट के तहत कुल 67 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 49 कार्य पूरे हो चुके हैं तथा 7 कार्य प्रगति पर हैं और 12 कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। इनमें ब्रह्म सरोवर में 17 में से 15 कार्य पूरे व 2 कार्य प्रगति पर हैं। नरकातारी में 10 व सन्निहित सरोवर के 14 कार्य पूरे हो चुके हैं। इसी तरह शहर के विकास से संबंधित 7 कार्यों में से 6 कार्य पूरे हो चुके हैं और 1 कार्य प्रगति पर है। ज्योतिसर में 18 में से 4 कार्य पूरे हो चुके हैं, 3 कार्य प्रगति पर हैं और 12 कार्य जल्द ही शुरू हो जाएंगे। सीसीटीवी, वाईफाई और सिक्योरिटी सिस्टम पर कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्म सरोवर से संबंधित कार्यों पर 3,831 लाख स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से करीब 2,372 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह नरकातारी तीर्थ से संबंधित कार्यों पर 212.96 लाख में से 129.30 सन्निहित सरोवर पर 545.59 लाख में से 401.1 शहर के विकास कार्यों पर 451.22 लाख में से 443.24 ज्योतिसर पर 3,233.88 लाख में से 1,883.94 सीसीटीवी, वाईफाई और सिक्योरिटी सिस्टम पर 956.50 लाख में से 130.60 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने प्रधान सचिव को विश्वास दिलाया कि कृष्णा सर्किट के तहत हो रहे कार्यों में से किसी प्रकार की कोई देरी और न ही कोई लापरवाही होगी। इस मौके पर केडीबी मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केडीबी के सीईओ अनुभव मेहता, पर्यटन विभाग के चीफ इंजीनियर टोपी सिंह के सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर रितु की रिपोर्ट।